welcome. You're watching the Super Saturday debate with me, Anusha Soni. The District Court of Mathura has sought a survey report by the Revenue Department official of the Shahi Idgah Mosque complex. The report on the 20th of January. Petitioners have sought shifting of the mosque, claiming it was built at the birthplace of Lord Krishna. The Mathura Krishna Janmabhoomi dispute is different from the other contentious religious disputes because it was back in 1968. There was already an agreement that was reached between the trust and the Seva Sangh. However, this particular agreement has also been challenged. Does this litigation set another flashpoint between the two communities? With the Gyanvapi dispute already dominating the headlines, what are the legal grounds to reopen this particular case, especially under the teeth of the Places of Worship Act 1991? Our top focus this hour. स्पष्ट प्रमाण मिल जाएगा कि वो कृष्ण जन्मभूमि पे ही अवैध रूप से बनाए गए वो जो है शाही ईदगाह है। बिना हमें नोटिस दिए, बिना हमारी उपस्थिति के उसमें कोई अभिन्न कमीशन रिपोर्ट जारी कर दी गई, जो कि असंवैधानिक है, इलीगल है। Well, let's straight away cut across to our guests, who are the various stakeholders in this entire dispute. The leading voices joining us on the broadcast: Ashwini Upadhyay, who's an advocate at the Supreme Court of India; Mr. Vikram Singh, who's an RSS thinker; Mohammad Farhan, who's an AIMIM spokesperson; Mr. Atikur Rahman, who's an Islamic scholar; and Ranjana Agnihotri is also with us on the broadcast, who's a senior advocate. Thank you all for joining us. Good evening to all of you. Ashwini ji, I want to begin the discussion with you. You have pursued these issues, these causes for a very long time. When it comes to this particular, the Krishna Janmabhoomi dispute, there is already an agreement or a compromise of the 1968, which is often cited by the Muslim side. This is also something that is tweeted by Mr. Owaisi to say that, look, this is a dispute which is already closed. Why are you opening yet another flashpoint? Your thoughts, sir? Fantastic. Anusha, Hindu law और मोहम्मदन law में अंतर है। हिंदू लॉ ये कहता है कि अगर हमने अपने घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे भी भगवान शंकर का शिवलिंग स्थापित करके वहां प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, या हमने अपने घर के अपने खेत में एक मंदिर बना दिया और प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, तो उस जमीन का मालिक मैं नहीं हूं। उस जमीन का मालिक वहां पे जो मूर्ति है वो है, भगवान हो जाते हैं तुरंत। इसलिए जब एक बार मथुरा में मंदिर बन गया, भगवान के वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो उसके बाद कोई भी संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ या कोई इंडिविजुअल उसका मालिक हो ही नहीं सकता। कोई इंडिविजुअल उस जमीन का सौदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जमीन सीधे सीधे जमीन का मालिकाना हक भगवान को हो जाता है। अगर वो अयोध्या है तो जमीन का मालिकाना हक भगवान रामलला को, अगर मथुरा है तो भगवान जमीन का मालिक भगवान कृष्ण लला को, अगर वो वाराणसी है तो भगवान के मालिक भगवान शिव हो जाते हैं। मैं एग्जांपल आपको दिया। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, मूर्ति की स्थापना हुई, उसके बाद उस जमीन पे किसी का मालिकाना हक नहीं होता, और इंडिविजुअल को एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अपना रिलीजन छोड़ने का अधिकार है, हमें कन्वर्ट होने का अधिकार है, हमें हिंदू से मुस्लिम बनने का अधिकार है, लेकिन हमें उस भगवान की जमीन को बेचने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। अश्विनी जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये जो आप बोल रहे हैं, इट्स एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल, उसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन जिसके पास शबियत की राइट्स होते हैं, या जो नेक्स्ट ऑफ फ्रेंड होता है, जो डीटी का माना जाता है, अक्सर जो प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द डेटी होती है वो उनके थ्रू एक्सरसाइज की जाती है। अब जब ये कॉम्प्रोमाइज पहुंचा गया था बिटवीन द मुस्लिम एंड द हिंदू साइड्स, क्या आपका कहना है कि इसमें कोई इलीगैलिटी है? आई वांट टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट, सर। यस, एकदम इलीगल है। यस, एग्जैक्टली। पहली बात तो जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया वो उसके मालिक थे नहीं। वो जमीन एस्टेब्लिश्ड है, खरीदी गई थी, मदन मोहन मालवीय जी ने खरीदी थी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने।
तो एक्चुअल में अगर वैसे तो मदन मोहन मालवीय जी भी उस जमीन के मालिक नहीं हुए, मूर्ति स्थापना के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मालवीय जी भी उसके नहीं मालिक हुए, लेकिन अगर वैसे आप ओरिजिनली देखें तो उस जमीन को मालवीय जी ने खरीदी थी। एक बार मालवीय जी किसी से एग्रीमेंट करते बात समझ में आती है। मालवीय जी के न रहते हुए यहां मथुरा में कोई आके एग्रीमेंट कर ले, भाई अगर जैसे हमारे साथ अभी हमारे बैठे हुए 2-3 हमारे फ्रेंड बैठे हुए जी, अब ये क्या मक्का की जमीन का एग्रीमेंट किसी के साथ कर सकते हैं क्या? तो आपका कहना है कि जिन पार्टीज ने अग्रीमेंट किया उनके पास वो लीगल राइट ही नहीं था उस अग्रीमेंट को करने का, उस कॉम्प्रोमाइज को करने का। मोहम्मद फरहान, इस बात पर मैं चाहूंगी आप आए और मैं अतीकुर रहमान से भी ये सवाल लूंगी। जो 1968 का जो कॉम्प्रोमाइज है उसको भी चैलेंज किया गया है कोर्ट में, और ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने ये कॉम्प्रोमाइज किया था उनके पास कानूनन कोई अधिकार नहीं था इस तरह का समझौता करने का या उसको लीगलाइज करने का, उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी या वैलिडिटी नहीं है। आपके क्या विचार हैं? देखिए मैडम, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी हमारे बड़े भाई अश्विनी उपाध्याय जी बोल रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं और हमारे साथ कई बार कई चैनलों पर डिबेट भी कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि जहां पर रामलला विराजमान है वो राम लला की जमीन हो गई, जहां पर कृष्ण जी विराजमान है वो कृष्ण जी की जमीन हो गई, जहां पर काशी में महादेव जी विराजमान है उनकी जमीन हो गई। अरे आप इतनी छोटी सी बात बता रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं भगवान की ही सारी जमीनें हैं, जहां जहां भगवान विराजमान है नहीं, भगवान की ही पूरी बनाई हुई अगर सृष्टि है तो उनकी सारी जमीनें हैं। और उसी सृष्टि पर क्या नाम है 32% पूरे वर्ल्ड में कौन रहता है? ईसाई। और 28% कौन रहते हैं? मुस्लिम। आप कितने परसेंट पर हैं? आप 1% पर हैं। भगवान ने क्यों मुस्लिम और ईसाइयों को ज्यादा दे दी? फरहान जी, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, फरहान जी, एक बात, नहीं फरहान जी, एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगी, नहीं, हाँ एग्जैक्टली, एक बात मैं फरहान जी बोलना चाहूंगी कि देखिए ये मसला ऐसा है, इसीलिए मैंने कन्वर्जन के खिलाफ पीआईएल फाइल किया। अरे देखिए मैं वही कहती हूँ फरहान साहब, नहीं एक मिनट आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए ये मसला ऐसा है कि इसमें हम कन्वर्जन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 50 चीजें इसमें हम लेकर आ सकते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि हम एक फोकस डिबेट करें, कंस्ट्रक्टिव डिबेट करें। फरहान जी, मैं आपसे फिर से ये सवाल दोहराना चाहूंगी कि क्या जो समझौता किया गया था उसमें कोई इलीगैलिटी है? आपकी क्या समझ है? क्योंकि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जिन लोगों ने उस समझौते को किया वो उस हिसाब से इलीगल है। फरहान जी, देखिए मैडम, मैं इलीगल ये लोग कैसे कह सकते हैं? 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और ईदगाह कमेटी के बीच में जो समझौता हुआ वो रजिस्टर्ड समझौता हुआ है, वो कोई अनरजिस्टर्ड समझौता नहीं है। अगर ये रजिस्टर्ड चीज को जो कानूनी दायरे में आकर जो रजिस्टर्ड होती है उसको भी अनलीगल करार दे रहे हैं तो इनका संविधान और कानून पर से विश्वास उठ चुका है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं मैडम, आज से नहीं अनादिकाल से चला आ रहा है ये परंपरा। और आप देखिए इनको बुरा लगता है कि बगल में भजन कीर्तन हो और बगल से ही आवाज आए अल्लाह अकबर अजान की, ये चीज इनको पसंद नहीं है। आप ये बताइए कि क्या नाम है, आज तक 1968 से जब से ये समझौता हुआ है उसके बाद से लेके आज तक किसी को कोई विवाद नहीं है। जब आप शासन सत्ता में आए तो आप विवाद बताने लगे। आप क्या नाम है मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करने का काम करते हैं और विक्रम सिंह जी, I want you to come into the discussion. There is a point that Mohammad Farhan is making, that this is yet another attempt by certain sections to create a communal tension within the country. If there is a compromise that has already been reached, उस समझौते को चैलेंज करने की अब क्या जरूरत है? मिस्टर विक्रम सिंह, देखिए भारत के इतिहास में कब किस समय कौन सा समझौता किस परिस्थिति में हुआ, क्या दबाव थे, वो एक बहुत अलग विषय है। अगर सर्वे करके कोई सत्य सामने आ रहा है, पूरे समाज के सामने एक सत्यता आ रही है, तो उसमें समस्या क्या है? क्यों फरहान जी को कोई समस्या है? क्यों किसी और को कोई समस्या है? श्री राम जन्मभूमि विवाद पर भी लंबे समय तक विवाद चला, लंबे समय तक बात हुई कि इसका दावा आएगा, उसका आएगा, लोगों ने अस्तित्व तक को अस्वीकार कर दिया प्रभु श्री राम के। आज स्थिति क्या हुई? लंबे समय तक वो मुकदमा माननीय न्यायालय में चला, उसके बाद श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में सारे सत्य उद्घाटित हुए और एक न्यायपूर्ण फैसला आया जी। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अगर सत्य उजागर हो रहा है तो उसमें समस्या क्या है? कौन सा ऐसा सत्य है विक्रम सिंह जी जो आज तक उजागर नहीं हुआ है, जो इस सर्वे से सामने आ सकता है? मैं आपकी समझ जानना चाहती हूँ। विक्रम सिंह जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। आपकी आवाज कट गई है।
मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ विक्रम सिंह जी, आप कह रहे हैं कि कुछ सत्य हैं जो उजागर होने चाहिए, और अगर इस सर्वे से कोई सत्य सामने आता है तो वो आना चाहिए। किस तरह के सत्य या तथ्यों की आप बात कर रहे हैं जो आज तक लोगों के कॉग्निसेंस में नहीं आए हैं या पब्लिक डोमेन में नहीं आए? देखिए, सर्वे जो भी हो रहा है वो तथ्य को सामने लाने के लिए ही हो रहा है। हाँ। सर्वे जब भी होता है उसके साइंटिफिक प्रूफ्स लिए जाते हैं। सारे के सारे साइंटिफिक प्रूफ सामने आ जाएंगे तो उसमें समस्या क्या है? ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चलिए, आपको टीवी की आवाज बंद करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा एको आ रहा है। अतीकुर रहमान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपकी राय लेना चाहूंगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है उसको कई बार साइट किया जाता है, और मिस्टर ओवैसी ने भी अपने ट्वीट में ये बात कही है। मुस्लिम पक्ष अक्सर इस लॉ को उठाकर कहता है कि जब तक 1991 एक्ट है आप इस तरह के विवाद इस देश में राम जन्मभूमि के बाद नहीं खड़े कर सकते। कोर्ट ने एक सर्वे ऑर्डर किया है, सिमिलर सर्वे है जो ज्ञानवापी में ऑर्डर किया गया था। इस सर्वे को आप कैसे देखते हैं? अश्विनी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी इसके बाद। जी, अतीकुर रहमान जी। Anusha, there are two important points to this. Sure. First of all, 1991 Places of Worship Act, 1991, underline it. Secondly, the agreement between these two parties, Shri Krishna Janmabhoomi Trust and the Shahi Idgah Mosque Trust, both have entered into 1968. Now, from 1968 to the passing of the 1991 Places of Worship Act, why these people were silent? From 1991 till 2014, why were they silent? Throughout the Ayodhya movement, when the things were at the height in the Supreme Court, they could have clubbed it together so that this perpetual enmity they are causing to the Hindu-Muslim unity, to major communities, could have been prevented at that point of time. They missed the bus in 1968, they missed the bus in 1991, now again they want to whip up the passions during the time of elections. And I am so disturbed by Shri Ashwini Upadhyay ji that being an officer of the court, he is talking such lame argument. Sir, हम मानते हैं आपकी आस्था को, हम मानते हैं आपकी दुविधा को, हम मानते हैं श्री जन्म स्थान को, श्री कृष्ण और भगवान राम हमारे दिलों में बसते हैं, लेकिन आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं भारत की एकता के साथ, इसके लिए जनरेशंस कभी आपको माफ नहीं करेंगे। मैं अश्विनी जी से उसका जवाब भी लूंगी। रंजना जी भी हमारे साथ है। रंजना जी, आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव as far as the legal position is concerned, the 1991 Places of Worship Act, and what are the grounds under which a dispute like this can really survive in courts of law, because I'm sure this order is going to be challenged. That Places of Worship Act 1991 is not applying in this case. We have specifically mentioned in the copy of the plaint in para 29. First, I am telling that compromise on 12th October 1968 was entered between two parties. The party who were entered into compromise, they were not representing the entire Hindu community, and on the basis of this compromise, a forced degree, playing fraud upon the court, a degree has been obtained. Suppose I say कि I am a Hindu and I am representing entire community, or Mr. Atikur Rahman is the Muslim and he is representing entire community. Answer is capital N-O. No, answer is no. So one person or another person from Hindu community or Muslim community, unless it has been converted into representative capacity, he cannot represent the entire community and cannot enter into compromise. Compromise has been challenged on this basis. And second thing is this: if you go through the 91 Worship Act, then you will find that cutoff date is 15th August 1947. This compromise was entered into 1968. So, and there are so many other points which we have placed before the court. And I am not going to discuss all these points. I am not going to open my cards before the public to give so many other things to the opposite parties. Ashwini so ji, this is the thing. Ji. And the people who are saying कि अभी ये क्यों याद आया,
तो सुप्रीम कोर्ट इन सो मेनी मैटर्स हैज ऑलरेडी हेल्ड दैट फ्रॉड जब भी आपके नॉलेज में आ जाए, यू कैन प्लेस बिफोर द कोर्ट your grievance. So we have raised our grievance before the court of law. Farhan ji, a quick word from you. Farhan ji, a quick word from you. Then I'll go back to Ashwini ji. Please go ahead. देखिए क्या नाम है अनुषा जी, मैं ये बात बताना चाहूंगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का ये एजेंडा था कि अयोध्या के बाद काशी मथुरा के मुद्दे को उठाएंगे और इसके बाद क्या नाम है, इसी पर अब राजनीति हमारी चलेगी, क्योंकि अयोध्या में तो राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया, मंदिर बन रही है, आस्था के आधार पर मंदिर वहां पर बन रही है, और उसके बाद क्या नाम है, अब उनको काशी भी चाहिए, मथुरा भी चाहिए, और मथुरा के बाद फिर कहेंगे ईदगाह। ऐसे में तो जितने अगल बगल आप सराउंडिंग सारी मस्जिदों को गिरा देंगे और गिराने के बाद फरहान जी एक सवाल, मेरे पास समय कम है लेकिन एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। नहीं फरहान जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पूछिए। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है या श्री कृष्ण जन्मभूमि है, मैं मानती हूँ हिंदुओं के हजारों मंदिर हैं, लेकिन ये कोई साधारण मंदिर या साधारण देवस्थल नहीं है। एक ज्योतिर्लिंग है जिसकी एक अलग किस्म की आस्था है, और ये भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थल है जो हिंदू मानते हैं। अगर यहाँ पर हिंदुओं की आस्था है कि जमीन को कब्जा किया गया था उन लोगों ने जिनका आज के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या एक समझौता दोनों पक्ष में नहीं हो सकता? क्या ये जमीन दी नहीं जा सकती? बिल्कुल नहीं दी जा सकती, किसी कीमत पर नहीं दी जा सकती। 1 इंच जमीन नहीं देने को अब हम तैयार हैं। हमने गलती की जो बाबरी मस्जिद पर पीछे पैर खींच लिया, और सिर्फ इसलिए खींच लिया कि मुसलमानों, इससे क्या नाम है, आपसे हिंदू भाइयों में सौहार्द बन जाए। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी, और इसको जिंदगी भर मुसलमान जब तक हिंदुस्तान में रहेगा तब तक पछताएगा। और जज्बात के आधार पर फैसले नहीं होने चाहिए। फैसले होने चाहिए 30 सेकंड आपके लिए। मेरे पास समय खत्म हो चुका है। कहना चाहूंगा मैडम, सुन लीजिए, मथुरा में कृष्ण जी का जन्म हुआ तो पूरी मथुरा में जितनी मस्जिदें हैं सबको हटा दीजिए आप। ऐसा किसी ने नहीं बोला, ऐसा किसी ने नहीं बोला। अगर बाबा विश्वनाथ वहां बैठे हुए हैं बनारस में, तो सारी क्या नाम है वहां पर जितनी मस्जिदें हैं काशी में सारी मस्जिदों को गिरा देंगे। मुझे बचपन से एक बात सिखाई गई है फरहान जी कि तर्क करना चाहिए कि, लेकिन कुतर्क नहीं करना चाहिए। मेक एन आर्ग्यूमेंट बट डोंट मेक एन आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। अश्विनी जी 30 सेकंड आपके लिए, फिर मेरे पास समय खत्म हो चुका है। देखिए, पहली बात तो फरहान और अतीकुर रहमान भाई को छोड़िए, बुखारी साहब भी जामा मस्जिद के लिए किसी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर बुखारी साहब भी चाहें तो उस जामा मस्जिद को मुझे नहीं दे सकते, बाकी लोग तो छोड़ दीजिए। मैं बहुत सीधे सीधे कहता हूं, भारत में जो भी लोग हैं सब हिंदू हैं। 80% हिंदू हैं, 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं। सबके पूर्वज एक समान, सबका डीएनए एक समान। हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? अरे भैया, आपके पूर्वज भी हिंदू थे, वो मुगल आए, उन्होंने कन्वर्ट करा दिया। हम सारे लोग भाई भाई हैं। आप हमारे ताऊ के, हमारे चाचा के, हमारे दादा के लड़के हैं। आप हमारी बुआ के, हमारी बहन के लड़के हैं। आप अपने आप को अलग क्यों मानते हैं? मैं फिर कह रही हूं, मैंने एक बात शुरू में भी बोली थी। मैंने एक बात शुरू में भी बोली थी कि जब भी हम इस तरह के मसले डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, यहां पर एक डिस्प्यूट है जिस पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया है। भारत की न्यायपालिका के पास मैडम मैं आपको बताना चाहता हूं, डिस्प्यूट कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस डिस्प्यूट कर रही है। आप ये क्यों नहीं कहती हैं आप अपने चैनल पर बैठ के कि डिस्प्यूट नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, देखिए सर, डिस्प्यूट है या नहीं है? नहीं, मैं आई एम क्लोजिंग द डिबेट, बट ऑल आई वांट टू से, नो आई वांट टू क्लोज दिस डिबेट, बट एट द एंड आई वांट टू से दैट neither the Hindu side nor the Muslim side nor any media trial is going to decide whether there is a dispute or not. There is a functioning judiciary in this country which will decide, hear arguments on both the sides and give a verdict, and every citizen belonging to whichever faith they come from will have to abide by it. All eyes on this crucial litigation in this country. Moving on and talking about the COVID-19 alert in the country. COVID-19 is emerging as a renewed threat ahead of the holiday season. You have the health minister who has said that the cases of COVID have risen. The government is working on an alert mode. The government has also alerted citizens to use masks, avoid crowded places. Health Ministry has come up with a new travel advisory. RT-PCR test has been made mandatory for some international arrivals, including countries like China, Japan, South Korea, Hong Kong, and Thailand. So those are the details coming in. There are various guidelines that have come in. I want to cut across to our guest who's joining us on the broadcast, Dr. Giridhar R. Babu, who's an epidemiologist, is joining us on the broadcast. Dr. Babu, thank you so much for speaking to us. Thank you for joining us on the show today. I want to take in your perspective as far as our preparedness pertaining to COVID-19 is concerned. And more importantly, the virus and this particular strain has behaved differently in China compared to UK.
And Indians as a race, I've heard many experts talk about this, have been largely immune and performed well in terms of defending, in terms of the immunity that we have shown. What is your assessment when you talk about this strain vis-a-vis India? How prepared or alarmed should we be? Yeah, so thanks for having me, Shah. So within China, we need to make sure why the virus or this particular variant is behaving differently. It's a function of how the virus is, what is the host immunity, and also how the environment has been. The reason why virus is more infectious and spreading to more people in China is because the immunity levels there, both as a result of natural infection and the vaccination earlier, has not been comparable to rest of the world. Therefore, it will spread faster. Therefore, it will have higher or not, and all those factors are associated only with China. If you look at UK, the situation is different because of the vaccination rate and also the several waves of infection earlier. That's why you will also see, as a function of host immunity and also environmental factors, the virus will definitely behave differently. Okay. In India, the sublineages of Omicron have been present for some time, and it has not resulted in a spike in hospitalization or deaths. Yeah. And we are already been discussing on this hybrid immunity, where both natural infection and higher vaccination rates, at least with the primary doses, has been there. So now the next step is, how prepared are we to tackle if there is a new variant? We should not panic. We should not be worried about the existing Omicron sublineages. Okay. But if at all there is a new variant coming out of China, because the more it circulates, more are the chances for getting a new variant. And if and when that comes, at that time, India, is it prepared or not? For that, we need to have higher coverage of booster doses among the elderly and the other vulnerable. And sir, as you're pointing out, I've heard more experts saying in genome sequencing, higher doses coverage, going back to the basics that we followed in the first and the second wave. Dr. Isaac Bagoch, who's an infectious disease specialist at the Toronto General Hospital, is also joining us on the broadcast. Dr. Bagoch, when it comes to how effective the vaccines are, Covishield largely the vaccine that has been administered here in India, I've had many people asking that how effective these vaccines are against the new variants. Is there any particular answer or a conclusive answer to this query, this question in the minds of people? There isn't any hard data with meaningful clinical outcomes at this point in time, but I would remind people that the vaccines continue to do a remarkable job in protecting against more severe manifestations of the virus, such as hospitalization and death. Unfortunately, over time, we've seen the vaccines lose some of their effectiveness against protecting us from infection and onward transmission. We've retained a little bit of that, just not as much as we saw earlier on. But the vaccines, regardless of the variant we've seen, Alpha variant, Delta variant, Omicron variant, various sublineages of the Omicron variant, these vaccines continue to stand up against more severe manifestations such as hospitalization and death. But of course, we know that especially in older population or people who are more vulnerable, it's really important to have those booster vaccine doses to provide ongoing protection. All right. So the booster doses are going to be very, very important. Dr. R. Babu, I have last 1 minute on the show. When it comes to studying the genome sequencing and the entire talk of about getting the 4th dose, is that really essential, or the 3rd dose is just fine and that's what people should be satisfied with? So there are two questions there. Genomic sequencing has been stepped up and it has been going on well, and the government of India has issued renewed guidelines for strengthening it. Regarding 4th dose, just for the 3rd dose, what we call precautionary dose in India, nearly 50% of the elderly have not been given the precautionary dose itself. So it's time for understanding that only one booster after the 2 primary doses has been shown effective against several Omicron sublineages also. And heterologous, which means a different vaccine used for a booster is better. That is also evidence stemming from India. I think we should go ahead covering 3rd dose for most of the elderly and the vulnerable. 4th dose, we are yet to see any data, at least in India, emerging to see whether 4th dose is necessary. I thank both of you. Thank you so much for your time, Dr. Giridhar R. Babu, Dr. Isaac Bagoch. Thank you, gentlemen, for joining us on the broadcast and sharing that knowledge with our viewers. COVID-19, of course, there's yet another variant. We are all concerned and worried. What you need to do is wear your mask, take the precautions that we all know about, and hopefully this too shall pass. With that, it's a wrap from my side. Thank you for watching.